गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल्स में स्वागत है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 7 की बात करेंगे, जो रिलेटेड है बीएचयू बीकॉम और इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को हम लोग आज बात करेंगे। उसमें आज हम लोग का जो है यह चैप्टर नंबर 2 है, मांग का नियम, जो मैंने सिलेबस में दिया था। बेटा इस वीडियो से पहले अगर आप लोग और वीडियो के बारे में देखना चाहते हो तो इसके लिंक्स आपके इसी में डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने दे रखा है। वहां पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक के वीडियो आप सारा देख सकते हो। पार्ट 1 में हमने सिलेबस के बारे में दिया, फिर आगे चीजों में हमने बताया है। तो आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो बेटा आज अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं मांग का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मांग का नियम जैसे ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, इसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है, किसी न किसी चीज पे ये बेस होते हैं। कोई भी चीजें बनता है तो उसका आधार होता है। जैसे कोई भी घर बनता है ना, तो घर बनने का बेस क्या होता है, नींव रखा जाता है ना। तो वैसे ही मांग का जो नियम है वो किस पे आधारित है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता हास्य नियम या हास्यमान उपयोगिता नियम। दोनों नाम एक ही है। उपयोगिता ह्रास्यमान नियम बोलो या ह्रास्यमान उपयोगिता नियम बोलो, बात दोनों एक ही है, इसी पे आधारित होता है। अब आपके दिमाग में है कि सर उपयोगिता ह्रास्यमान नियम क्या होता है। ह्रास्य मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते हो डेप्रिसिएशन। इकोनॉमिक्स की जगह पे आप लोगों ने क्लास 11th में अकाउंट्स में पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, ह्रास। ह्रास मतलब क्या होता है, जैसे जैसे चीजों का उपयोग करते चले जाते हैं उससे हमारी प्रति की इच्छाएं क्या होती है, बढ़ती चली जाती हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्रास्य। तो जो मांग का नियम आधारित है वो किस पे है, उपयोगिता ह्रास्यमान नियम पर। सामान का उपयोग करने के साथ साथ ही हमारी मन की इच्छा जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण होती चली जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं उपयोगिता ह्रास्यमान नियम। जब किसी भी वस्तु की एक से अधिक इकाई का उपयोग बार बार हम लोग करते रहते हैं तो उससे हमारी भर जाती है इच्छा, उसी इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, ह्रास्यमान नियम। और उसी नियम पे आधारित क्या है, मांग का नियम। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसमें मांग का नियम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थिंक जो आती है वो ये आती है, हम लोग बोलते हैं बेटा कि मांग को पढ़ने से पहले हमको 3 चीजों को जानना पड़ता है। नियम तो हम लोग रूल बाद में पढ़ेंगे, पहले मांग क्या होता है जाने। और मांग को जानने से भी पहले हम लोगों को मांग से पहले आवश्यकता को जानना पड़ेगा। किसको, आवश्यकता से पहले हमको इच्छा को जानना पड़ेगा। क्योंकि किसी चीज को आप मांगते कब हो, आपके पास सबसे पहले उस चीज के प्रति अपने मन में क्या होती है, इच्छा होती है। क्या होती है, इच्छा होती है। और आप जानते हो किसी भी चीज को पाने का मन में जो आप इच्छा, मन में जो होता है, कोई भी चीजें पाने के लिए मन में जो उत्तेजना जागृत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, चीज के प्रति मन में पाने के लिए मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई उसी को जो भी भावना उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा। लेकिन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हमारे पास पैसा न हो या साधन न हो कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं, अभी मेरे पास एक ऑडी कार आ जाए, इच्छा है। कुछ स्कूल जाते हैं तो मैं दिमाग में आता है कि नहीं बाइक से स्कूल जाए, इच्छा है, बट अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा कहते हैं। अच्छा, इच्छा के बाद अगला पॉइंट आता आवश्यकता या प्रभावपूर्ण इच्छा। आवश्यकता बोलो या प्रभावपूर्ण इच्छा बोलो, मतलब इसमें कितनी बातें होंगी, 3 बातें। पहला कि इच्छा होना, मतलब ये बातें तो इसमें हैं, शामिल है। पहला पॉइंट क्या है, इच्छा होना। फिर इच्छा को पूरा करने के लिए, इच्छा का कहना पूरा करने के लिए मेरे पास साधन या क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। इच्छा को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास साधन या धन होना चाहिए। तो हम लोग उसी को किसके नाम से जानते हैं, कि ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, साधन और धन हो लेकिन उसका खर्च करने का भी मेरा मन होना चाहिए। पैसा रखे रहते बहुत लोग, खर्च करने की इच्छा नहीं करते हैं, तो हम लोग उसी क्या कहते हैं, आवश्यकता। जैसे इस कोचिंग जाते हैं तो हम लोग के मन में होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, साइकिल आवश्यकता की चीजें है। क्योंकि अगर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज इससे बढ़िया साइकिल से चले जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, फायदा हो जाएगा। मीन्स की इच्छा थी साइकिल लेने की,
पूरा करने के लिए मेरे पास क्या था, उसके लिए पैसा भी था, और फिर क्या हो गया, साधन, धन को खर्च करने का मेरे मन में क्या था, तत्परता भी था। हमारे मन में क्या था बेटा, तत्परता भी था। उसी को हम लोग बात किसके नाम से जानते हैं कि जो हमारा ये तीनों जब मिल जाते हैं तो हम लोग इसको किसके नाम जानते हैं, प्रभाव इच्छा। किसके नाम जानते हैं हम लोग, प्रभावपूर्ण इच्छा के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक पॉइंट और आता है, हमारा पॉइंट आगे बात है कि तब मांग क्या होता है। अब देखिए मांग क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा सब कुछ। मांग में 5 बातें शामिल हो जाएंगी। कितनी बातें, 5 बातें। 5 बातें का मतलब इच्छा, आवश्यकता की तीनों बातें वही चीजें। देखो मांग के लिए इच्छा होना, इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पास धन होना, धन को हमें क्या करना चाहिए, खर्चा करने का मन होना। फिर तीसरा कि उस वस्तु का कोई ना कोई निश्चित एक मूल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए। और साथ साथ में क्या होना चाहिए, उसका निश्चित वो समय आ जाए। जब समय आ जाएगा तो हम खरीद लेंगे। सब है, कीमत भी है, मन भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर समय नहीं रहता क्या करेंगे, इसमें फालतू यूज है साइकिल का। जब स्कूल कोचिंग जाने लगोगे तो हम लोग उसी से एक दिन पहले खरीद देंगे। तो बात समझ में आ गया। अब उस कंडीशन में ये क्या हो गए, मांग में कितने तत्व शामिल हैं, 5। मांग, अभी आप लोग मांग पढ़े, मांग का नियम नहीं पढ़े, हम लोग मांग पढ़े। तो मांग के लिए क्या है, इच्छा, इच्छा पूरा करने का साधन, फिर साधन को व्यय करने की तत्परता, फिर हमारे पास का निश्चित कीमत और निश्चित समय। जब उसमें जोड़ दिए जाते हैं किसमें, आवश्यक पूर्ण मांग में, तो हमारा क्या बन जाता है, मांग बन जाता है। ठीक। अब देखो एक चीज बात ध्यान देना। तो अब अगर सर आप ये कहें तो अब ये हम लोग क्या कर सकते हैं, किसका क्षेत्र सबसे बड़ा एक तरीके से कहा जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे एक फिगर बना देते हैं। जस्ट लाइक आप लोग ऐसे देख लो, ये हमारा है, ठीक है। इसमें एक ये फिगर है, इसमें एक ये फिगर है, 3 चीजें। ये बाहर वाला फिगर जो है हमारी क्या है, इच्छाएं। उसके अंदर वाला फिगर क्या है मेरी, आवश्यकता। और सबसे छोटा वाला फिगर मेरी क्या है, मांग। हर चीज जो सोचते हो क्या वो आपके लिए नीड होती है, जरूरत होती है, नहीं होती है, आवश्यकता है, जरूरत। और क्या सभी चीजों को आप मार्केट से खरीद पाते हो, सब नहीं खरीद पाते। तो इसका मतलब सबसे छोटा क्षेत्र किसका होता है, मांग। उसी पे हमने एक कहावत कही है, और जैसे जो इंपॉर्टेंट है अभी तक आता रहता है, कभी कभी पूछ लेता है, सभी आवश्यकता और मांग क्या होती है, इच्छा हो सकती है। आवश्यकता और मांग होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, इच्छा, क्योंकि हर जगह इच्छा शामिल है। हो सकती है मतलब जितनी आवश्यकताएं और मांग है वो सब क्या पहले थी, इच्छा थी, तब वो किसमें बदली, आवश्यकता में बदली, तब फिर वो किसमें बदली, मांग में बदली। लेकिन सभी इच्छाएं जो होती हैं उसको आवश्यकता और मांग में नहीं बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको हम लोग नहीं बदल सकते। सारी इच्छाओं को आवश्यकता में बदला जा सकता है, नहीं। सारी इच्छाओं को मांग में बदला जा सकता है, नहीं। सारी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, निश्चित कीमत नहीं, निश्चित समय नहीं होता है, ठीक है। अब अगर बात किया जाए जो मांग को निर्धारित कौन करता है, मांग को निर्धारित कौन करता है, तो मांग का निर्धारण यहां देखो, जैसे लास्ट लाइन में लिखा है, इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक सबसे ऊपर जो सिद्धांत बताए थे मांग के नियम में अभी तक जो पढ़े, इसमें 2 लाइन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, और जो ऊपर हमने लिखवाया था वो इंपॉर्टेंट लाइन था। अब देखिए बेटा इसमें कि मांग जो है निर्धारित कैसे होता है, उपभोक्ता का व्यवहार या प्राथमिकता। उपभोक्ता मतलब कस्टमर, कंज्यूमर का जो व्यवहार होता है या वह जिस चीज को प्राथमिकता देता है उसी के अनुसार हमारा क्या होता है, मांग निर्धारित होता है। दैट इज क्लियर बेटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उपभोक्ता का व्यवहार नहीं होगा किसी चीज को लेने के लिए तो मांग निर्धारित हमारे पास नहीं होगा। अब बात आपको इतनी समझ में आई बेटा। तो मैंने यही यहाँ बात बताया जो कि हमारा ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो आप एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक की वीडियो को सारा देख लीजिएगा एक बार कि जो हमारा मांग का नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है, उपयोगिता ह्रासमान नियम। उपयोगिता ह्रासमान नियम क्या करता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपयोग करते चले जाते हैं उसके प्रति हमारी इच्छाएं क्या होती हैं, पूरी होती चली जाती है।
और दूसरा क्या होता है, मांग। मांग को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 शब्द होने चाहिए। क्या क्या? इच्छा, आवश्यकता और मांग। इच्छा के लिए क्या है कि जो मन में मेरे उत्पन्न होता है उसको हम लोग इसके नाम जानते हैं इच्छा। और उसके लिए पर्याप्त मेरे पास पैसा नहीं होता। जब उसके लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा हो और पैसा खर्च करने का भी मन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, आवश्यकता या प्रभावपूर्ण इच्छा। और नेक्स्ट क्या होता है मेरा, मांग। मांग में कितने तत्व होते हैं बेटा, मांग में पूरे 5 तत्व होते हैं। पहला इच्छा, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन, साधन को व्यय करने की तत्परता, फिर क्या मेरे पास निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि। ये जब होते हैं सारे तो हमारे क्या बनते हैं, मांग बनते हैं। दैट इज क्लियर। मीन्स कहा गया है, इसका एक अलग सेंस में कहा जाए तो सभी आवश्यकता मांग पहले क्या थी, इच्छाएं थी, लेकिन सभी इच्छाएं आवश्यकता मांग नहीं बन सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसी में एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने और भी बताया था, उपभोक्ता का व्यवहार या प्राथमिकता जो था वही डिपेंड करता है, उपभोक्ता का नेचर डिपेंड करता है किस चीज का, मांग का निर्धारण करता है कि कितना मांग किया जाए। ठीक है बेटा, तो हम लोग चलते बेटा, बाय बाय। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूले, नीचे जो रेड कलर का दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो और पुराने वीडियो को आप लोग हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट में आप जाके मेरे से क्वेश्चंस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस साल के ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो हम लोग चलते हैं, बाय बाय।